आप सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पुनः आज आप सभी के समक्ष एक और नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। और सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए आज हिंदी दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के साथ साझा करती हूँ। किसी भी देश के लिए उसकी भाषा, उसकी संस्कृति बड़ा गर्व का विषय होता है। उसकी संस्कृति, उसकी भाषा उनकी पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी भाषा है। जो हिंदी हमारी सिर्फ एक मातृभाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी अस्मिता और गौरव का प्रतीक है, जो हमें एक सूत्र में पिरोए रखती है, बांधे रखती है। तो 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं। दरअसल 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि जो भारत की राजभाषा है, जो भारत की हिंदी भाषा है, उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाए। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का काफ़ी विचार विमर्श किया गया। काफ़ी वाद विवाद भी हुए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन हिंदी भाषी जो राज्य थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक नहीं थे, यानी कि उसके पक्षधर नहीं थे। वे हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा नहीं मानते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ये प्रमुख ऐसे राज्य थे जिन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। और वे मानते थे कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया तो वो उनके लिए अन्याय हो जाएगा। फिर हिंदी भाषा राज्यों के विरोध को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग ढूंढा और उन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा का उन्होंने हिंदी को दर्जा दिया गया। फिर 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचारक समिति वर्धा महाराष्ट्र ने हिंदी को प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भेजा और उसी दिन से 14 सितंबर 1953 से ही हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने के लिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई हमारे साहित्यकारों ने, कई हमारे उपन्यासकारों ने, हमारे रचनाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि हिंदी को हम एक राष्ट्रभाषा घोषित करें और हमारी जो भाषा हो वो राष्ट्रभाषा हिंदी हो। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान हुआ और इसका जो निर्णय लिया गया था वो इसलिए लिया गया था कि जो राजभाषा का दर्जा हिंदी को इसलिए दिया गया था कि जो भारत के जो ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदी का बहुत ज़्यादा अधिक बोली जाती है। ख़ास तौर पे हमारे उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे हिंदी हर क्षेत्र में बोली जाती है और हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषा में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सुंदर सा भाषण संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी दिया था। उस समय वे विदेश मंत्री थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया और उनके इस भाषण को सुन के विश्व भर के सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने अपना भाषण ये हिंदी में दिया था और उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण, सुरक्षा, आतंकवाद से संबंधित कई मामलों में भारत का रुख रखा। हिंदी भाषा के समर्थक जो सबसे पहले सन 1949 में
जो निर्णय लिया गया था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, वो व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्म दिवस पर मनाया गया था। सबसे पहले क्योंकि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, राष्ट्रभाषा और हिंदी के योगदान, हिंदी में उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी हमारी भाषा है, हमारी देवभाषा संस्कृत का एक सरल रूप है जिसे हम भली भांति प्रकार से स्पष्ट रूप से हम इसे अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं। हिंदी भाषा जनमानस की भाषा है और हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताएं तो राष्ट्रभाषा जो होती है वो दो कारण उसके मेन होते हैं, जैसे मुख्य दो कारण होते हैं। सबसे पहले कि जो राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है उसमें ज़्यादातर बोला जाता है, मतलब जनसाधारण की भाषा होती है राष्ट्रभाषा। और दूसरा अंतर देखा जाए तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये राष्ट्रभाषा होती है। और राजभाषा की बात करें तो इसका जो क्षेत्र होता है ये सीमित होता है, जैसे सरकारी कार्यालयों में हो गया, सरकारी कार्मिक तक ही ये सीमित होते हैं। तो इस प्रकार से हमको अपनी हिंदी भाषा का हमेशा समर्थन करना चाहिए। और इसका 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो इसी प्रकार से है कि हर साल 14 सितंबर को इसीलिए मनाया जाता है कि हम हिंदी को, हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का एक उद्देश्य है कि हम इसका जो व्यापक क्षेत्र है इसे बहुत व्यापक बनाएं और इसका प्रचार प्रसार हमेशा करते रहें। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारत के जो बहुभाषीय जो भाषा हैं वो नदियां हैं और हिंदी जो है वो महानदी है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि हिंदी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको हिंदी भाषा का पूर्ण बोध था, तो इसलिए वो कहते थे जब हमारी स्वाधीनता संग्राम का जो समय था उस समय हमारे स्वाधीनता सेनानियों के बीच में जो जनसंपर्क की जो भाषा बनी थी वो हिंदी ने वहाँ पे अपना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा था। तो इसी उद्देश्य से हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी भाषा का प्रचार कर सकें। आजकल का युग देखें तो लोग ज़्यादातर अंग्रेजी के होड़ में लगे हैं, अंग्रेजी के दौड़ में इतने लगे हैं कि अपनी भाषा को पीछे छोड़ने में लगे हैं। तो जो हमारी अपनी भाषा है वो हमारी हिंदी है, हमारी देवभाषा संस्कृति से ही उसका जन्म माना जाता है और उसका प्रचार प्रसार करना ही हमारा महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। ये थी हिंदी दिवस से संबंधित जानकारी जो मैंने आप सभी के समक्ष रखी। तो मिलती हूँ आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।